अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ सियासी शख़्सियातनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। अॼु जी हिकु सियासी शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे। हिकु त कल्चर जे हवाले सां हुनजो वॾो कमु आहे, चाहे उहो कल्चर पंजाब जो हुजे, सिंध जो हुजे या ॿियनि इलाइक़नि जे खितनि जो कल्चर हुजे, हर कल्चर ते वॾी गहरी नज़र सां रखनि ऐं वॾी क़दर जी निगाह सां था ॾिसनि। सियासी लिहाज़ सां वॾी अहम शख़्सियत आहिनि। शेख रोयल असगर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, PMLN जा अॻवान आहिनि, मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेहरबानी आपकी, नवाजिश है। थैंक यू सर। शेख साहब, पहले थोड़ी सी सियासी बात करना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में अभी PDM का जो इजलास हुआ 23 मार्च पे PMLN PDM की तमाम तर जमातों ने फैसला किया कि 23 मार्च को एहतजाज करना है। मेरा एक सवाल है कि 23 मार्च को एहतजाज आप नहीं समझते कि दुश्मन अनासर इस मार्च के आड़ में इसको गलत प्रोपोगंडा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कौमी दिन के ऊपर तहरीक शुरू होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस तरफ मर्जी ले जाएं, आपने दवा को अगर मुस्बत सोचना है तो मुस्बत ले जाएं, अगर आपने मनफी सोचना है तो मनफी ले जाएं। 23 मार्च क्या है? आपकी कौमी दिन जी, कौमी दिन है। तो कौमी दिन में हम चाहते हैं कि कौम को एक अच्छा तब्दीली मिल जाए। ये चाहते हैं ना कि जिस इस वक्त जो मुल्क का हालत है वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं, इसलिए कि आप तो माशाल्लाह नज़र भी है, फिर आपके पास कैमरा भी है, फिर आपके पास ज़ुबान भी है, सोच भी है, आप तो फिर ज़्यादा आगे चले जाते हैं ना, आपको तो पता होता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो मेरी ज़ाती राय में तो इस वक्त अगर ऐसा ना किया गया तो ये मुल्क के साथ इंसाफ नहीं होगा, अवाम के साथ भी इंसाफ नहीं होगा। अच्छा शेख साहब, आपको याद होगा किसानों का भारत में एहतजाज हुआ, उन्हीं के 27 जनवरी कौमी दिन के हवाले से एहतजाज हुआ, उसको पाकिस्तान में हमने रिपोर्ट किया और हमने कहा कि किसानों ने उनके कौमी दिन पे एहतजाज किया, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसको इस तरफ लेके गए। आपने जैसे कहा कि कोई भी किस तरफ ले जाए, तो हम नहीं समझते कि इस 23 मार्च वाले दिन जिस दिन हम पाक फौज की परेड्स चल रही होगी, कौमी तराने चल रहे होंगे और उस वक्त हम एहतजाज कर रहे होंगे। पाक फौज किसकी है? हमारी है ना, परेड ही है ना, परेड देखते हैं आप, वो भी परेड की। पाक फौज की जो परेड है वो आप बताना चाहते हैं दुनिया को, हमारे पास ये कुछ है। हम बताना चाहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में आपको एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एक मुल्क को आप हकीकत में आज़ादी दिलवाएंगे। अब देखना जो हालात इस वक्त, मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत लेट हो गया, बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। तो आप समझते हैं कि 23 मार्च के अलावा 14 अगस्त को भी एहतजाज किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब ये मुल्क अगर हासिल किया तो उस मुल्क को बचाना भी तो हमारा फर्ज है ना। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट मना लें आप, 14 अगस्त आज़ादी मना लें, 23 मार्च आप मना लें, 6 सितंबर मना लें और इसको इसके हाल पे छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कि दिन तो आम सब दिन बराबर है, कॉन्सेप्ट क्या है 23 मार्च पे? मतलब किस तरह का प्रेशर बिल्ड करना है, उसके ऊपर क्या वजह है? बात ये है कि आप पहले तो आप ये सवाल जो ना आपका कि इसका कॉन्सेप्ट क्या, मैंने आपको आपके सवाल के जवाब में मेरे ख्याल में शायद आप नहीं कि मैंने ये अर्ज किया कि 14 अगस्त मना लीजिए, 23 मार्च मना लीजिए, 6 सितंबर मना लीजिए, कोई दिन मना लीजिए। एहतजाज का कोई दिन भी हो सकता है। बात यह है कि मनाने से मामला हल नहीं होते कि हमने वो चीज़ें हासिल कर ली, कि हमने कुछ सबक सीखा माजी से, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी अहम होती है। और ये जो एहतजाज किया जा रहा है 23 मार्च को जो एहतजाज किया जा रहा है वो इसी एक चीज़ की कड़ी है कि इस मुल्क को अब बेहतर रास्ते पे चलना चाहिए। सही, मतलब आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि एहतजाज का कोई भी दिन हो सकता है? कोई भी दिन हो सकता है एहतजाज का। 23 मार्च के अलावा भी अगर इत्तेफाक किया जाए तो किया जा सकता है? क्या फर्क पड़ता है यार? इत्तेफाक किया जा सकता है अगर कोई हुकूमत और अपोजिशन मुशावरत करे तो। मैंने तो आपको अर्ज किया है कि आप इसको जिस सिमत ले जाना चाहते हैं ले जाए। सही। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहेंगे, PDM बनी बकौल पीपल्स पार्टी के हम मेज़बान थे, हमने बनाई, मेज़बान ही गायब हो गया तो PDM कमज़ोर नहीं हो गए? ये बदकिस्मती है। वैसे मैं ज़ाती तौर पर आपको कहता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है कि किसी भी सियासी, देखें पीपल्स पार्टी का भी वही मौक़िफ़ है और PDM का भी वो मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, इस मुल्क की, इस अवाम की। इख्तिलाफ कहाँ है? इख्तिलाफ था मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में बरसर इक़्तिदार है तो इक़्तिदार छोड़ना ज़रा मुश्किल सा मसला बन जाता है उनके लिए, मेरा ख्याल है।
तो अब मुझे नहीं पता, बहुत बहुत समझदार लोग हैं, बड़े जीरक लोग हैं, बड़े काया लोग हैं, बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं पीडीएम में जो फैसले करते हैं, जो वहाँ बैठ के मशावरत करते हैं। मुझे तो मैं तो है उनके मामले में बहुत छोटा हो जाता हूँ। तो मेरे ख्याल में शायद ये बदकिस्मती है, उसको नहीं जाना चाहिए था, सही निकलना नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने क्या पीपल्स पार्टी के मौकफ का एहतराम कर लिया है, उसके हमायत कर लिया? जो कहा गया है कि वो कह रहे थे इस्तीफा वाले मामले पर अब आप तहरीक तुम एतमाद वाले मामले पे एक पेज पे आ गए, तो दोबारा से इकट्ठे होने के बाद आपकी तरह मैं सुन लेता हूँ, बस मुझे पार्टी में राय तो होती है ना सर? नहीं, इसमें पीडीएम चूंकि बिल्कुल डिफरेंट फोरम है, तो जो वहाँ आप पार्टी को कायल करेंगे, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएं? अब तो एक ही मौकफ हो गया है तहरीक एतमाद में। मैंने आपको किया कि मेरा मौकफ जाती मौकफ हो सकता है, मेरी राय वहाँ पे आपकी राय है वैसे होना चाहिए इकट्ठा? देखिए, मैं तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कमजोर पड़ते हैं आप। अगर पीपल्स पार्टी वही काम कर रही है, आप भी वही काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर मिलके काम करेंगे तो फिर वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। शेख साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करें। नाज़रीन वठो था ब्रेक खां पोइ इन मामले इन शेख साहब सां ॻाल्हि ॿोल के वधाईंदासीं।